हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर का प्रीव्यू, जो कि AEW कॉन्डोर निकलने के बाद पहला डायनामाइट शो होने वाला है। यानी कि ये शो एक तरीके से AEW के लिए एक नई शुरुआत होने वाला है और इस शो के लिए भी AEW ने कई सारे मैचेस पहले से एडवर्टाइज किए हैं, जिन सभी मैचेस के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें AEW के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसी ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर का प्रीव्यू। तो गाइज कल होने वाले AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के लिए जो सबसे पहला मैच AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक 6-मैन टैग टीम मैच, जहां पर इनर सर्कल के जेक हेगर और सैंटाना और ओटिस मिलकर पिनेकल के वार्डलो और FTR को फेस करने वाले हैं। और यहाँ पर इनर सर्कल के साथ कॉर्नर में कोनैन और द पिनेकल के साथ कॉर्नर में टली ब्लैंचेट होने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे हैं कि फिलहाल में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इनर सर्कल और द पिनेकल के बीच में काफी खतरनाक फ्यूड चल रही है और इस फ्यूड के अंदर पिनेकल ने कई बार इनर सर्कल को हराया है और इनर सर्कल ने भी कई बार पिनेकल को हराया है। पर 2 हफ्ते पहले हुए डायनामाइट शो के ऊपर FTR ने कोनियन के ऊपर अटैक किया था और इसी अटैक का बदला लेने के लिए जेक हेगर और सैंटाना और ओटिस ने वार्डलो और FTR को एक 6-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया है। इसीलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ये मैच देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और क्या ये 6-मैन टैग टीम मैच उम्मीदों के ऊपर खरा उतरता है या नहीं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रोबेबली इस मैच के अंदर टली ब्लैंचेट और कोनियन इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इस वीक का डायनामाइट शो पहली बार फैंस के सामने होने वाला है, इसीलिए मुझे लगता है कि फैंस को हैप्पी करने के लिए AEW इस मैच के अंदर इनर सर्कल को जितवा सकती है। और मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर जेक हेगर और सैंटाना और ओटिस मिलकर वार्डलो और FTR को हराने वाले हैं। पर अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी बड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अंद्रादे मैट सैडल को एक नॉर्मल 1-on-1 मैच के अंदर फेस करने वाले हैं और ये अंद्रादे का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच होने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा था कि कुछ हफ्तों पहले डायनामाइट शो के ऊपर जब मैट सैडल डांटे मार्टिन को फेस कर रहे थे, तो उस मैच से पहले यहाँ पर अंद्रादे आए थे और यहाँ पर आकर अंद्रादे कुछ कहने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मैट सैडल ने आकर अंद्रादे को डिस्ट्रैक्ट किया था और इसीलिए अंद्रादे चाहते थे कि अंद्रादे मैट सैडल के खिलाफ एक मैच रेसल करे, क्योंकि अंद्रादे मैट सैडल को दिखाना चाहते हैं कि अंद्रादे को डिस्ट्रैक्ट करने का नतीजा क्या होता है। और इसी वजह से इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ये मैच देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि अंद्रादे का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच कैसा होता है। पर मेरे हिसाब से ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि गाइज अंद्रादे और मैट सैडल ये दोनों ही अपने हाई फ्लाइंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो की इस मैच के अंदर अंद्रादे और मैट सैडल अपनी परफॉर्मेंस के चलते क्राउड को खुश करने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो ये अंद्रादे का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच है, इसीलिए मुझे लगता है कि अंद्रादे इस मैच के अंदर मैट सैडल को काफी आसानी से हराने वाले हैं। पर इसके बाद जो अगला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 साउथ बीच स्ट्रैप मैच, जिस मैच के अंदर कोडी रोड्स क्यूटी मार्शल को फेस करने वाले हैं। और इस मैच में कोडी रोड्स के साथ उनके कॉर्नर में आर्न एंडरसन रहने वाले हैं और क्यूटी मार्शल के साथ उनके कॉर्नर में उनके फैक्शन के मेंबर। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज आपको पता होगा कि कोडी रोड्स के साथ काम कर क्यूटी मार्शल कोडी रोड्स से पक चुके थे और इसी वजह से ही क्यूटी मार्शल कोडी रोड्स के ऊपर टर्न हो गए, जिसके बाद कोडी रोड्स ने क्यूटी मार्शल को एक मैच के अंदर फेयर एंड स्क्वेयर हराया। पर इसके बाद क्यूटी मार्शल ने भी कोडी रोड्स को चीटिंग कर एक टैग टीम मैच में हराया, लेकिन क्यूटी मार्शल चाहते थे कि क्यूटी मार्शल कोडी रोड्स को एक 1-on-1 मैच के अंदर हराए। इसीलिए क्यूटी मार्शल ने कोडी रोड्स से कहा था कि क्यूटी मार्शल कोडी रोड्स के खिलाफ एक साउथ बीच स्ट्रैप मैच चाहते हैं और कोडी रोड्स ने भी क्यूटी मार्शल को यह मैच देने के लिए हाँ कहा था। इसीलिए ही हमें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर कोडी रोड्स और क्यूटी मार्शल के बीच में एक साउथ बीच स्ट्रैप मैच देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर कोडी रोड्स का कहना है कि इस मैच में क्यूटी मार्शल को हराकर कोडी रोड्स क्यूटी मार्शल की कहानी के ऊपर फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। लेकिन क्यूटी मार्शल का कहना है कि जब तक क्यूटी मार्शल कोडी रोड्स को नहीं हरा देते तब तक उनके लिए उनकी यह कहानी खत्म नहीं होने वाली। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। पर गाइज अगर आपको इस मैच के रूल्स नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने हाल फिलहाल में कोडी रोड्स का एक इंटरव्यू देखा है और कोडी रोड्स ने उस इंटरव्यू के अंदर कहा है कि इस स्टैप मैच का मतलब दोनों ही रेसलर्स के हाथ में एक स्टैप बंधा हुआ रहेगा, जिससे कि दोनों एक दूसरे से दूर भाग नहीं सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मैच पिनफॉल या फिर सबमिशन से जीता जाएगा। ये मैच जीतने के लिए एक रेसलर को चारों ही कॉर्नर्स को छूना पड़ेगा और अगर कोई रेसलर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के चारों ही कॉर्नर को छू लेता है तो वो रेसलर ये मैच जीत जाएगा। लेकिन किसी रेसलर के 4 कॉर्नर छूने से पहले उस पर किसी
किसी ने अटैक कर दिया तो उसे ये चारों कॉर्नर दोबारा से छूने पड़ेंगे, जो कि इस मैच के रूल्स है। और हमने WWE के अंदर जॉन सीना और रूसेव के बीच में ऐसा मैच देखा था और अब हमें इसी रूल्स के अंदर AEW कंपनी में कोडी रोड्स और QT मार्शल के बीच में ये मैच देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है। और हाँ, ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है, यानी कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि फाइनली कोडी रोड्स इस मैच के अंदर QT मार्शल को हराकर अपने और QT मार्शल के राइवलरी के ऊपर फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है। पर इसके बाद अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW की तरफ से एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच, जहां पर ऑरेंज कैसिडी और क्रिस स्टैटलैंडर मिलकर द ब्लेड और बनी को फेस करने वाले हैं। और ये AEW कंपनी के अंदर होने वाला पहला ऑफिशियल मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और क्या ये मैच फैंस को एंटरटेन कर पाता है या नहीं। पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोबेबली इस मैच के अंदर मेल सिर्फ मेल के ऊपर अटैक करेंगे और फीमेल सिर्फ फीमेल के ऊपर। और मुझे लगता है कि अगर इस मैच के अंदर किसी मेल ने किसी फीमेल के ऊपर अटैक किया तो प्रोबेबली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉर्मली मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के यही रूल्स देखने को मिलते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हुए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब क्रिस स्टैटलैंडर द बनी को फेस कर रही थी, तब उस मैच के अंदर बनी को चीटिंग करने के लिए ब्लेड ने मदद की थी। पर ऑरेंज कैसिडी ने ये चीटिंग नहीं होने दी और इसी वजह से बनी अपना मैच हार गई। और इसका बदला लेने के लिए ब्लेड ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया था। और इसीलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बनी और ब्लेड और क्रिस स्टैटलैंडर और ऑरेंज कैसिडी के बीच में एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और क्रिस स्टैटलैंडर बनी और ब्लेड को काफी आसानी से हराने वाले हैं। पर इसके बाद जो अगली चीज AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है क्रिस जेरिको और MJF के बीच में एक फेस टू फेस स्टैंड ऑफ। और यहाँ पर स्टैंड ऑफ के अंदर MJF क्रिस जेरिको को अपने कुछ स्टिपुलेशंस बताने वाले हैं। और अगर क्रिस जेरिको ये स्टिपुलेशंस मानेंगे तो फिर MJF क्रिस जेरिको के खिलाफ एक मैच लड़ने के लिए तैयार है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर MJF की स्टिपुलेशंस क्या होती है और क्या क्रिस जेरिको MJF की स्टिपुलेशंस मानते हैं या नहीं। पर अगली चीज जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है डार्बी एलन और इथन पेज का जिम रॉस के साथ बैठकर एक सिट डाउन इंटरव्यू। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के अपने सेगमेंट के अंदर डार्बी एलन और इथन पेज क्या करते हैं। पर जो आखिरी चीज AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, जो कि प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी हो सकता है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक स्ट्रीट फाइट टैग टीम मैच, जहां पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर एडी किंगस्टन और पेंटा एल जरो यंग के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडी किंगस्टन और पेंटा एल जरो यंग और यंग बक्स के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखा था, जिस मैच की स्टिपुलेशन थी कि अगर एडी किंगस्टन और पेंटा एल जरो यंग उस मैच के अंदर यंग बक्स को हरा देते हैं तो आगे चलकर यंग बक्स को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एडी किंगस्टन और पेंटा एल जरो यंग के अगेंस्ट डिफेंड करने पड़ेंगे। और एडी किंगस्टन और पेंटा एल जरो यंग ने उस मैच के अंदर यंग बक्स को हरा दिया था, इसलिए ही इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर यंग बक्स को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एडी किंगस्टन और पेंटा एल जरो यंग के अगेंस्ट एक स्ट्रीट फाइट टैग टीम मैच में डिफेंड करने पड़ रहे हैं। और ये एक स्ट्रीट फाइट मैच है, इसलिए गाइज मुझे इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमने पहले भी AEW कंपनी के अंदर स्ट्रीट फाइट मैचेस देखे हैं और वो मैचेस सच में बहुत ही बढ़िया मैचेस थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो का ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि यंग बक्स इतनी जल्दी अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स नहीं हारने वाले, इसलिए हमें फाइनली इस मैच के अंदर थोड़ी बार चीटिंग के सहारे यंग बक्स अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। पर इसके बावजूद भी हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखना पड़ेगा कि AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या करते हैं, AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या करते हैं, और क्या हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी के अंदर किसी का रिटर्न देखने को मिलता है या नहीं, या फिर कोई नया सुपरस्टार हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी में डेब्यू करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अब AEW दोबारा से ऑन रोड निकलने वाली है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें फिर एक बार AEW कंपनी के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए पता नहीं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या होगा, पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जो भी हो वो आपको कल हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो के रिव्यू के अंदर पता चल जाएगा। इसीलिए अगर आप कल की वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?